हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके सीटेट में कई वर्षों से लगातार यही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हम देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर बार फंसते हैं। मतलब आयोग का इतना फेवरेट बन चुका है कि हर बार ये प्रश्न पूछता है, कभी भी छूटता नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को हम सब देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। दोस्तों ये हर बार पूछा जाता है आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट तीनों में जो है ये प्रश्न, जितने भी हमने प्रश्न लिए हैं सब पूछे जाते हैं दोस्तों। पूरे हर बार ऐसा कोई बार नहीं होता है जिस बार छूट जाता होगा, ठीक है। तो भारत में इसकी शुरुआत की बात की जाए कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब जो है पारित किया गया था, अर्थात कब शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो 1986 में हुई थी। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये हर बार लगातार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, 1986 को, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों वैसे तो बहुत ढेर सारे दिवस हैं जो कि पूरी फौज लाइन लगी हुई है आपके किताब में, लेकिन आयोग को यही प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, इस वजह से वो हर बार आपके प्रश्न जो है यही देता है पेपर में, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए कब मनाया जाता है, तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको इतनी जानकारी यहाँ से मिल जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप सब ज़रूर इसको याद करिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, ठीक है। भारत की बात कर रहा है, पूरे प्रश्न में जो है भारत की ही बात कर रहा है, ये आपको विशेष ध्यान देना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है, कि कहीं अन्य देशों, अन्य शहरों, अन्य राज्यों की बात हो रही, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, 2002 में, ठीक है। 2002 में जो है भारत में जो है जैव विविधता अधिनियम पारित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जैव विविधता, जिसको अंग्रेजी में जो है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं दोस्तों, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था, ठीक है। ये प्रश्न है आपका, इसका जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने और किस सन में पारित किया था, किसका, जैव विविधता अधिनियम, अर्थात अंग्रेजी में इसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वाल्टर जी रोजन हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी का जो है स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1986 में हुआ था। किसने किया था, तो वाल्टर जी रोजन ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है दोस्तों कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है दोस्तों, ठीक है। भारत की बात कर रहा है, तो ये अगर ये प्रश्न आता है आपके जो है पेपर में, तो आपको उत्तर चेन्नई लगाना है। चेन्नई में जो है स्थित है, क्या स्थित है दोस्तों, आपका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि दोस्तों रेड डाटा बुक क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सीटेट के लिए स्पेशली खास है दोस्तों, क्योंकि हर बार इसमें से पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक क्या है, किस लिए होता है, इसका उपयोग क्या है, किस सन में हुआ था पारित। ये ऐसे ही प्रश्न जो है बनता है और आयोग द्वारा जो है पूछा जाता है। तो आइए जान लेते हैं रेड डाटा बुक क्या है, ठीक है। तो रेड डाटा बुक में दोस्तों जो है विलुप्त होने की कगार पर जो है खड़ी संकटग्रस्त पौधे जो होते हैं और जो पशुओं की सूची होती है उसी को जो है इसमें सम्मिलित किया जाता है, अर्थात रखा जाता है। अगर आसान भाषा में कहें तो जो भी पौधे ऐसे हैं, ठीक है, दुनिया में जो भी ऐसे पौधे हैं आपके जो संकटग्रस्त हैं, ठीक है, जो एकदम संकट के कगार पर खड़े हुए हैं, एकदम जो विलुप्त हो चुके हैं, बहुत कहीं कहीं दिखाई देते हैं या फिर बहुत कम इक्का दुक्का दिखते हैं, बाकी सब गायब हो चुके हैं, या फिर ऐसे पशु जो है बिल्कुल नहीं दिखते हैं, जो एकदम अब गायब हो गए हैं। जैसे कौवे थे पहले बहुत ढेर सारे दिखते थे, अब नहीं दिखते हैं। ऐसे इनके जो है इन्हीं की तरह ऐसे जो भी पौधे हों, जो भी पशु हो, जो अब नहीं दिखते हैं, एकदम ख़त्म हो चुके हैं, कुछ बचे हैं, तो उन्हीं की जो है उनकी सूची इसमें बनाई होती है, किसमें, रेड डाटा बुक में बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों।
अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, ये दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहला तो आपने देखा कि रेड डाटा बुक क्या है, ये हमने देखा कि जो विलुप्त होने के कगार पर जो संकटग्रस्त पौधे हैं, आपके पशु हैं, जीव जानवर हैं, उनको रखा जाता है, उनके जो है सूचियों को जो है बनाई जाती है। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आपकी IUCN। ठीक है, ये आपको याद रखना विशेष, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि IUCN जो है यही एक संगठन है जो कि रेड डाटा बुक को जो है निकालती है दोस्तों। ठीक है, अगर इसके जो है फुल फॉर्म की बात की जाए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं शॉर्टकट में, तो IUCN बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म पूरा होता है। अब अगर इससे भी प्रश्न पूछे तो क्या पूछता है दोस्तों, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे ऐसे पूछ सकता है दोस्तों कि IUCN जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको लगाना है ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में जो है IUCN का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, कभी कभी IUCN न पूछकर ऐसे भी पूछ सकता है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसी का पूर्ण रूप नाम है। ठीक है, IUCN का तो भी आपको जो है स्विट्जरलैंड जो कि ग्लैंड में स्थित है ये आपको लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका प्रश्न, रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि रेड डाटा बुक को जो है पहली बार जो है कब प्रदर्शित किया गया था, तो 1966 में जो है प्रदर्शित किया गया था। किसको, रेड डाटा बुक को। ठीक है, अब इससे और प्रश्न कैसे बन सकते हैं ये देख लीजिए। अब पूछ सकता है कि रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है। अभी तक आपने देखा कहाँ रखा जाता है, किस संस्थान में रखा जाता है, किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है और कौन कौन से प्राणी को रखा जाता है, लेकिन अब यहाँ पर आपको देखना है कि रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीव जो होते हैं किस रंग से जो है दर्शाए गए हैं, कि जैसे पता चल सके हमें कि हाँ यही है संकटग्रस्त प्राणी। ठीक है, तो वो है पिंक कलर। पिंक का मतलब होता है गुलाबी कलर। ठीक है दोस्तों, तो रेड डाटा बुक में जो है जितने भी संकटग्रस्त प्राणी है, आपके पशु हैं, उनको जो है पिंक कलर से दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है दोस्तों, तो वो है आपका 2011 से 2020 को। ठीक है, 2011 से 2020 को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि रामसर संधि किससे संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश में इसको इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, रामसर संधि किससे जो है संबंधित है, तो वो आपकी आर्द्र भूमियों और संरक्षण व संवर्धन से जो है संबंधित है दोस्तों। ये आपका IVS में सीटेड में पूछा जाता है प्रश्न, और ये काफ़ी ज़्यादा, हम बार बार कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप सब इसको ज़रूर रिवाइज करिए और बार बार रिवाइज करिए। ठीक है, रामसर संधि किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं संवर्धन से जो है संबंधित है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है। अभी हमने ऊपर देखा कि रामसर संधि किससे संबंधित है, तो वो आर्द्र भूमि व संरक्षण से संवर्धन से संबंधित थी। अब उसी से संबंधित ये प्रश्न पूछ लिया है दोस्तों कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 2 फरवरी को जो है मनाया जाता है। क्या दोस्तों, विश्व आर्द्र दिवस। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक आपका जो 5 जून वाला था विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, ये दोनों दिवस जो है EVS के लिए, खासकर सीटेड के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप ये सारे क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। आप चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। विश्व जल दिवस ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है, ये हर बार पूछा जाता है। तो ये जो होता है दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या, विश्व जल दिवस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 22 अप्रैल को मनाई जाती है दोस्तों। क्या? विश्व पृथ्वी दिवस। ये सारे दिवस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप 444 कितना भी स्टार लगा लीजिए, इन सब प्रश्न के आगे कम है दोस्तों, क्योंकि ये हर बार लगातार रिपीट किए गए हैं। ठीक है, किसी भी वर्ष ऐसा नहीं गया है कि जिसमें ये सब गायब हुए हों। हर वर्ष इसको पूछा जाता है, ये सारे प्रश्नों को। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारे प्रश्नों को आप एकदम रट्टा मार लीजिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना। इनमें से ज़रूर फंसना ही फंसना है दोस्तों। 100% गारंटी देते हैं आपको कि यहाँ से ये सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं सीटेट में। ठीक है, कि विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। अभी आपने देखा था। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब नेक्स्ट है आपका कि विश्व संरक्षण जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारे दिवस आपको एकदम रट्टे मार लेने हैं दोस्तों, सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम और भी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे आगे। ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत की बात करें दोस्तों, तो किस दिन मनाया जाता है, तो वो है 16 सितंबर को। कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो वो आपका 16 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 8 मई का है। ये आपको याद रखना, 8 मई को जो है विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को जो है विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है। भारत में पूरा जो है विश्व की कितनी प्रतिशत जैव विविधता है, तो आपको 7 से और 8% लगाना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति संस्थान कहाँ स्थित, तो पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में जो है स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मतलब सबसे पहले प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था, ये आपको बताना है दोस्तों कि इकोलॉजी का सबसे जो है पहला प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल जी ने। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल जी ने इनका जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इकोसिस्टम इकोलॉजी दोनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर इकोसिस्टम की बात करें तो एजी टॉन्सले लगाना है, इकोलॉजी की बात करें तो अर्नेस्ट हैकल लगाना है। आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी। अगला प्रश्न है आपका कि बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों, तो वो है एडवर्ड सुयस ने। ठीक है, एडवर्ड सुयस ने जो है बायोस्फीयर रिजर्व का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कब की गई थी, तो ये दोस्तों आपका 1773 है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो 1973। बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है दोस्तों, ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। अब भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो नई दिल्ली में। ठीक है, ये इसको भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है। और कब जो है 1921 में जो है इसका निर्माण किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये कर्नाटक में स्थित है। इसको भी आपको विशेष ध्यान देना। अगला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो कि कर्नाटक अन्य नाम से जाना जाता है,
तो कहाँ, तो ये आपको नाम बताना, ठीक है। राजीव गांधी नेशनल पार्क किसको, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो राजीव जो है गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि केरल में स्थित पेरियार अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई थी दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको देखना है। तो यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था, तो लोगों और उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों को सुधार करना था दोस्तों। इसकी शुरुआत की बात की जाए तो 1971 में हुई थी इसकी शुरुआत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो है इसको स्थित किया गया है, ठीक है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक झील जो कि भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती, कहाँ स्थित है इसकी बात की जाए तो मणिपुर राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र राज्य किस जगह पर स्थित है, तो ये आपको बताना, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में नंदा देवी जो है स्थित है, नंदा देवी की बात की जाए तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि शीत मरुस्थल जो है जिसको अंग्रेजी में कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है दोस्तों, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरुआत की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, तो 1992 में, ठीक, 1992 में हाथियों की शुरुआत की गई थी। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ स्थित है दोस्तों, तो जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात राज्य के कच्छ के रण में स्थित है दोस्तों। लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है और यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी, ठीक है, इसको भी आपको पता होना। नेक्स्ट और सबसे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर बार पूछता है दोस्तों, वो है, यह पूछता है कि एक सींग वाला गैंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो वो आपको पश्चिम बंगाल लगाना है। अगर पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं है तो असम लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये थे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों कि गिर के शेरों को रखे जाने हेतु राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है, कौन सा दोस्तों, तो श्योपुर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और किस जिले में स्थित की बात की जाए तो पालपुर जो है कुनो नामक जो है वन्य जीव अभ्यारण्य का चयन किया गया है। इसमें जो है एशियाई शेरों की पुनर्प्रविष्टि के स्थल के रूप में जो है किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, वो हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है, क्या दोस्तों, रोहिला। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वन्य जीव अभ्यारण्य पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है सर्वाधिक, ठीक है दोस्तों, ये आपको। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास करता है दोस्तों, तो राजस्थान है जो कि साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास करता है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न है आपका कि भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है दोस्तों, कौन है और किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपका मणिपुर में स्थित है दोस्तों। केईबुल लाजमाओ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सबसे ज़्यादा अब हमने यहाँ तक अपने सारे प्रश्नों को देखा है, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जाते आ रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा आप सबको कराएं ये सब, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है। इतने प्रश्नों को आप सब रट लेंगे तो आशा करते हैं कि आपका C-टेट पढ़े बहुत अच्छे से निकल जाए, क्योंकि ये सारे एकदम रट्टा मार प्रश्न है दोस्तों, हर बार पूछे जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लीजिए, EVS में ये सारे पूछे गए हैं आपके, ठीक है। तो हमने इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए जो है हाजिर किया, आप इसे ज़रूर इसका लाभ उठाइए, बार बार पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़िए, रिवाइज करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिसका कि ये भी लाभ ले सके, ठीक है। तो इसलिए
आपसे फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो आप सब इसको ज़रूर देखिए और इसका लाभ उठाइए, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो रखते हैं, टाटा बाय।